जहां एक और बेलियाल ड्रैकुला की खोज में तिलिस्म के खतरों के बीच उतर चुका था, वहीं दूसरी तरफ ड्रैकुला एक नए खतरे का सामना करने जा रहा था और उस खतरे का नाम था ट्रीमेंटिस इंग्रेसियो। मगर आखिर इसमें करना क्या होगा? ये ट्राई या जो भी तुमने बताया। ट्रीमेंटिस इंग्रेसियो डिटेल में समझाने का समय नहीं है, क्योंकि जितना देर करेंगे उतना ही गिलगमेश की ये नींद और गहरी होती जाएगी। टाइम इज रनिंग आउट एंड फास्ट, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ बस वो करो। ठीक है, क्या करना है मुझे? जवाब में ड्रैकुला ने गिलगमेश के सोए हुए शरीर की ओर इशारा किया। गिलगमेश की बॉडी को उठाकर पेड़ के सामने बैठा दो और उसके बाद मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ जाना। ड्रैकुला की बात मानकर एनकिडू ने तुरंत वैसा ही किया। उसने गिलगमेश के सोए पड़े जिस्म को उठाकर पेड़ के सहारे बिठा दिया और फिर ड्रैकुला के सामने आकर बैठ गया। एनकिडू के बैठते ही ड्रैकुला ने उसकी आंखों में देखना शुरू कर दिया। वो एक बार फिर एनकिडू को हिप्नोटाइज करने जा रहा था। एनकिडू, तुम पावरफुल हो, पर तुम्हारा माइंड अभी भी प्रिमिटिव है, इसलिए मैं तुम्हें अपना ब्रीच बना रहा हूँ। गिलगमेश के माइंड में मैं सीधा एंटर नहीं करूंगा और ये काम करेगी ट्रीमेंटिस इंग्रेसियो नाम की ये हिप्नोटिक टेक्निक। अब मैं तुम्हारे सबकॉन्शियस को अपने साथ बांधूंगा और साथ मिलकर हम गिलगमेश के मन के गहरे उस अंधकार में उतरेंगे जहाँ सिनत यानी लस्ट पहले से वेट कर रही है। एनकिडू, मेरे शब्दों के वेट को फील करो। ये शब्द नहीं है, ये कीज है। कीज जो उन लॉक्स को खोलेंगी जो तुम्हारे मन के दरवाजों पर लगे हुए हैं। तुम विरोध नहीं कर सकते, बिकॉज आई हैव बीन इनसाइड योर सबकॉन्शियस बिफोर। और वैसे भी रेजिस्टेंस इज फुटाइल, बट उस बार मैं तुम्हारे सबकॉन्शियस से बात कर रहा था। इस बार गेम बहुत डिफरेंट है। इस बार मैं अपने कॉन्शियसनेस में तुम्हारी कॉन्शियसनेस को डिसॉल्व कर रहा हूँ। इसके बाद तुम्हारे विचार तुम्हारे नहीं रहेंगे। यू विल बी अंडर माई कमांड। अलाउ मी इन, अलाउ मी inside the center of your mind। एनकिडू, अपनी इच्छा को छोड़ दो, अंधकार को अपने आप को लिपटने दो। Let yourself go। इमेजिन करो कि तुम बह रहे हो उस रिवर में जो असल में मेरी कॉन्शियसनेस है। तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारे डिजायर्स, यहाँ तक कि तुम्हारी सोल तक अब वो मेरे हाथ में है। यस एनकिडू, लेट योरसेल्फ गो। अब तुम रेडी हो। मेरे कमांड को अपने माइंड में फिल करो और अपने बॉडी को अपने माइंड को फॉलो करने के लिए कमांड दो। इट इज टाइम फॉर द नेक्स्ट स्टेप। फिर हम एक साथ गिलगमेश के माइंड में एंटर करेंगे और उसकी कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियसनेस दोनों के पर्दे को चीर देंगे। बट रिमेंबर, उसका माइंड एक फोर्ट की तरह होगा एंड एक फोर्ट की वॉल को ब्रीच करना इतना ईजी नहीं होगा। ड्रैकुला की बात खत्म करते ही एनकिडू अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और वो गिलगमेश की ओर बढ़ चला। मगर वो ऐसे चल रहा था जैसे कि कोई ज़ॉम्बी चलता है, धीमे धीमे। चलते चलते एनकिडू गिलगमेश के पास पहुंच गया और उसके आगे बैठ गया। अगले ही पल एनकिडू के हाथों ने आगे बढ़कर गिलगमेश की आंखें खोल दी और वो उस सोई हुई आंखों में वैसे ही देखने लगा जैसे कि ड्रैकुला एनकिडू की आंखों में देख रहा था। खुद हिप्नोटाइज्ड हुआ एनकिडू गिलगमेश को हिप्नोसिस में बांधने की कोशिश कर रहा था और उसको ऐसा करने का आदेश दे रही थी उसके दिमाग में गूंजती ड्रैकुला की आवाज। फील करो एनकिडू, गिलगमेश के मन के पुल को फील करो। उसकी मेमोरीज हमसे मिलने को उड़ रही है। उसकी जीत, उसकी हार, उसके डर सब हमसे कुछ कहना चाहते हैं, बट हम यहाँ कुछ सुनने नहीं आए हैं। हम यहाँ उसे सुनाने आए हैं ट्रीमेंटिस इंग्रेसियो के थ्रू। इट्स टाइम टू शो गिलगमेश व्हाट इज ट्रू। फाइनली कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है एनकिडू, मगर अब काम और मुश्किल होने वाला है। मेरी कॉन्शियसनेस की रिवर अब गिलगमेश की दुनिया में एंटर कर चुकी है। आगे का रास्ता अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए तैयार हो जाओ एनकिडू, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है। गिलगमेश, उसका मन अभी भी लस्टफुल स्लीप में फंसा हुआ है और हमें उसे वापस लाना है। तो चलो गिलगमेश के सबकॉन्शियस को ढूंढते हैं। ड्रैकुला और एनकिडू गिलगमेश की मन की दुनिया में घुस चुके थे और आगे का रास्ता उन्हें जरा भी नहीं पता था। उनका हाल भी कुछ कुछ बेलियाल जैसा था, जो ड्रैकुला की तलाश करते करते वार्डन के द्वारा बिछाई गई जाल की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। उस जाल की तरफ जिसका नाम था अघोरी जंजाल।
बेलियाल अभी भी खिसकती हुई जमीन की चपेट में आने से बचा था, इसलिए उसकी सांसें तेज थी और उसके कदम भारी थे। वो अंधेरे में खो चुका था, एक अजीब सी जगह में जहां हवा भी उसके खिलाफ लग रही थी। वो अब गुफा के अंदर घुस चुका था और अब उसके कदम उस खतरे के पास पहुंचने ही वाले थे। बेलियाल को अचानक से गर्मी महसूस होने लगी थी। उसने सामने देखा तो उसे रोशनी दिखाई दी। लगता है आगे कुछ है, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं। खैर, व्हाटएवर इट मे बी, मेरे आगे नहीं टिकेगी। कॉन्फिडेंस से भरे हुए बेलियाल के अगले कुछ कदम अचानक ही रुक गए। सामने का नजारा ही कुछ ऐसा था। व्हाट द, ये क्या है? बेलियाल के सामने एक लावा का तालाब था जो लगातार उबाल मार रहा था। उस तालाब के बीच में चट्टानी खंबे थे और उन खंभों के ऊपर से एक पतला सा रास्ता तालाब के पार ले जाता था। उस रास्ते के ऊपर कुछ जंजीरें लटकी हुई हवा में हल्के हल्के लहरा रही थी। बेलियाल ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम अगले ही सेकंड रुक गए। कदम बढ़ाते ही सामने झूल रही चेन्स तेजी से हिलने लगी और बेलियाल कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो चेन्स आग से गिर गई। ये क्या है? These bloody chains, ये मुझे आगे नहीं जाने देगी। पर बिना इस लावा पूल को क्रॉस किए मैं कहीं आगे जा भी नहीं सकता। जंजीर अब पूरी तरह जोर पकड़ चुकी थी। वह हवा में जोर जोर से लहरा रही थी, मानो बेलियाल को पकड़ना चाहती हो। वो बार बार लहरा कर उसकी तरफ तेजी से आती थी और उसके हाथों और पैरों को जकड़ने की कोशिश कर रही थी। बेलियाल काफी पीछे हटकर खड़ा हो चुका था, मगर उसे भी पता था कि देर सवेर उसको इस लावा कुंड को पार करना ही होगा। क्या बकवास है ये? इस तरह तो मैं कभी भी इस ऑब्स्टेकल को क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। अगर इन चेन्स ने मुझे पकड़ लिया तो न जाने क्या हाल करेंगी। बेलियाल गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसके मन के अंदर एक आवाज गूंज उठी। बेलियाल, तुम यहाँ से बच नहीं सकते जब तक तुम अघोरी की तरह सोचोगे नहीं, क्योंकि ये अघोरी जंजाल है। कौन है? कौन बोल रहा है? सामने आओ। मैं कौन हूं ये जानना जरूरी नहीं है, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, क्योंकि जिस काम के लिए तुम आए हो वो पूरा होना जरूरी है। ओ, समझा। पर ये अघोरी क्या है और इसको कैसे पार करूंगा मैं? बेलियाल के सवाल के जवाब में साधु की आवाज फिर से बेलियाल के मन में गूंज उठी। अघोरी एक साधु जो मृत्यु से नहीं डरता, वो जो आग में भी शांति ढूंढ लेता है। तुम्हें भी वही करना होगा, वरना ये जंजीरें तुम्हें हमेशा के लिए जकड़ लेंगी और खींच कर खौलते हुए अग्नि कुंड में डाल देंगी। इसलिए अगर इस बाधा को पार करना है तो अघोरी की तरह सोचो। अपने मन के अंदर बज रहे उस संदेश को सुनकर बेलियाल सोचने लग गया, मगर जब उसे बहुत देर तक कुछ समझ नहीं आया तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया। ये कैसी फालतू की रिडल है? अघोरी की तरह सोचो। मुझे क्या पता कि ये अघोरी वघोरी क्या सोचते होंगे। मुझे तो बस इस लावा पूल को क्रॉस करना है। कोई तो रास्ता होगा, समथिंग, एनीथिंग। बेलियाल साधु की बात को भूलकर अब दूसरा रास्ता ढूंढने लगा था और साधु को भी इस बात का एहसास हो गया था। ये बेलियाल तो बिल्कुल बैल बुद्धि है। ये बुद्धि का इस्तेमाल करना जानता ही नहीं है, मगर हमें इसकी आवश्यकता है, इसलिए इसको पूरी बात समझानी पड़ेगी। इधर साधु बेलियाल की मदद करने की सोच रहे थे, उधर बेलियाल अपनी तलवार निकालकर उन जंजीरों पर वार करना चालू कर चुका था। ये चेन्स तो बहुत सॉलिड है। मेरी पावरफुल स्वॉर्ड इन पर एक स्क्रैच तक नहीं कर पा रही है, यानी पावर का यूज करके मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। फिर अब क्या करूं? क्या अपनी मिस्टिकल पावर्स यूज करूं? मगर कौन सी? बेलियाल के आगे बड़ी दुविधा की स्थिति थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अघोरी जंजाल उसके सामने था और ऐसा लग रहा था कि बेलियाल हमेशा हमेशा के लिए इस जंजाल में फंस चुका है।